Very good morning to all of you students. How are you all? I hope you are fine and good. Students, आज हम संस्कृत पाठ 13 अमृत संस्कृतम पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम संस्कृत भाषा के गुणगान और महत्वता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम सबसे पुरानी भाषा है। विश्व जो संसार में जो भी भाषा उपलब्ध है सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है। भाषे अनेकाशा भाषाणा जननी माता। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। माता का अर्थ है इस जगह ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, ये सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाएं इसी से निकली हैं। सबसे प्राचीनतम और पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्य सुरक्षित संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति स्थिता। इसमें प्राचीन ज्ञान तथा विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। इस भाषा में प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्य सुरक्षित, निधि अस्य सुरक्षित, ज्ञान विज्ञान का प्राचीनतम खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत स्थिता। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। अब किसी ने ये बात कही है कि भारत देश की है दो प्रतिष्ठा है, दो चीज़ें हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं। एक तो भारत की संस्कृति और एक भारत की संस्कृत। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हमें ये मौका मिला है पढ़ने का। और बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्राचीनतम भाषा है और बहुत ही अच्छी भाषा है ये। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। कुछ लोगों का मानना है कि संगणकस्य कंप्यूटर, संगणकस्य का अर्थ है कंप्यूटर। कंप्यूटर में इंग्लिश की बजाय संस्कृत भाषा ही होनी चाहिए, वो सर्वोत्तम है। अस्य वाङ्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धस्ति। कालिदासादीना विश्वकविना काव्यसौन्दर्यम् अनुपम। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों तथा चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य का सौंदर्य संस्कृत में अतुलनीय है। जो बड़े बड़े पुराने कवि हैं, कालिदास और बहुत बड़े बड़े कवि हैं, उनका जो भी सौंदर्य कविता शास्त्र है संस्कृत में ही उपलब्ध है। कौटिल्य चरितम अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयो योगदान विश्व प्रसिद्धम। संस्कृतानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रः, रसायनशास्त्रः, खगोलविज्ञान, ज्योतिषशास्त्रः, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। हमारी संस्कृत भाषा कितनी जगह यूज़ होती है, पुराणों में, वेदों में, नीति शास्त्रों में, चिकित्सा क्षेत्र में, कवियों में, ग्रंथों में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, कौटिल्य के द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है उसमें, गणित में, मैथ्स में शून्य का सर्वप्रथम प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। सर्वप्रथम जो शून्य की खोज थी वो आर्यभट्ट ने की। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक तथा सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है चिकित्सा क्षेत्र में। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र भी है,
रसायन शास्त्र केमिस्ट्री है, अंतरिक्ष विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र है, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेख के योग्य हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्ययामृतमश्नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादय सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। हमारी जो संस्कृत भाषा है उसकी इतनी विविधता है, इतनी पॉपुलर, इतनी अच्छी लैंग्वेज है, वो हर जगह ही यूज़ में आई है। संस्कृत में विद्यमान सुंदर वचन मनुष्य को कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम जो नीति वचन या सुभाषित आदि पढ़ते हैं, ये हमें मोटिवेट करते हैं, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। ये सब संस्कृत में है। जैसे सत्य की ही जीत होती है, पूरी पृथ्वी परिवार है, विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है, कार्यों में दक्षता ही योग्य है इत्यादि सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। इन सभी चीज़ों के लिए संस्कृत भाषा है वह अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है, हमें मोटिवेट करती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाया केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तम जनाना धृति सामान्य जनाना जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयं तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारं भवेत् उक्तयच्च। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाएं केवल धार्मिक साहित्यम वर्तते, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य में मौजूद है, यह विचार उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनां विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित है, बहुत सारे विषय हैं, केमिस्ट्री है, विज्ञान भी हमारा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। संस्कृत ग्रंथेषु महाजीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। महापुरुषाणां मति उत्तम जनाना धृति सामान्य जनाना जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय सम्मिलित हैं, जैसे महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति शैली। महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषों का दिमाग, उन लोगों ने कैसे काम किया। उत्तम लोगों का, जो बहुत उत्तम लोग हैं, उनका धैर्य, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति, की सामान्य लोग कैसे जीते हैं, जीवन शैली उनकी कैसी है, ये इन सभी का वर्णन संस्कृत में मिल जाता है। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। संस्कृत पढ़ने से ही मनुष्य और समाज का सुधार हो सकेगा, जब वो इन चीज़ों को अपनाएगा और करेगा। तो जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। कहा भी गया है, अमृत संस्कृत मित्र सरस सरल वचन भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र संस्कृत अमृत है, सरस रसयुक्त है तथा आसान सरल वाणी है, भाषाओं में जो आदरणीय है और ज्ञान एवं विज्ञान की जो पोषण करने वाली है वह संस्कृत है। अमृत संस्कृत मित्र, मित्र संस्कृत अमृत है। सरस सरल वचन, सरस है, रसयुक्त है, बहुत अच्छी मधुर है, तथा आसान सरल भी है, सरल वाणी है। भाषासु महनीय यद, भाषाओं में जो आदरणीय है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान को पोषण करने वाली है। ज्ञान और विज्ञान है, उनको भी ये पोषण देती है, ये संस्कृत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।